का जन्मदिन और दूसरी तरफ 156 देशों की अयोध्या राम मंदिर के अंदर जलाभिषेक कार्यक्रम में जो हमारे सहयोगी अयोध्या गए थे, उनके लिए ये अभिनंदन पत्र है। और मैं एक अभिनंदन पत्र आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इसने सीरियसनेस को मेंटेन करके रखिए। विश्व के 156 देशों के जल से अयोध्या राम मंदिर जलाभिषेक अभिनंदन पत्र आदरणीय विजय मेहता जी का अपने हाथ से नाम लिखा है। आपके मार्गदर्शन से 156 देशों के पवित्र जल से अयोध्या राम मंदिर जलाभिषेक कार्यक्रम गत 23 अप्रैल 2023 को अयोध्या में संपन्न हुआ। इस अनूठे, अद्भुत व ऐतिहासिक कार्यक्रम में 41 देशों के प्रवासी भारतीयों, अनेक देशों के राजदूतों व महानुभावों ने भाग लिया। कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत वयोवृद्ध भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल जी व भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी रहे। 5 देशों के हेलो भाई छोड़ दो आप, डोंट डू इट। देशों के राष्ट्राध्यक्ष भूटान महाराजा जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक, फिजी प्रधानमंत्री सितवेनी रबुका, कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे व सूरीनाम राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने शुभकामना संदेश दिल्ली स्टडी ग्रुप को भेजे। टीवी चैनलों ने कार्यक्रम को भारत व दुनिया में दिखाया। सोशल मीडिया पर कार्यक्रम खूब प्रचारित व प्रसारित हुआ। इस महाअभियान में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए आपका विशेष रूप से अभिनंदन, शुभकामनाएं व साधुवाद है। अपने सिग्नेचर से दिल्ली स्टडी ग्रुप ये हम भेंट कर रहे हैं, इसलिए प्लीज सब लोग बैठे रहे। जिसको हम मंच पे आने के लिए बोले वही आए प्लीज। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम इस कार्यक्रम को अगले 20 मिनट के अंदर परिपूर्ण कर देंगे, लेकिन अगर सभी आप ऊपर आ जाएंगे वी विल नॉट बी एबल टू डू इट। और ये सच्ची श्रद्धांजलि स्वर्गीय देवानंद जी के चरणों में होगी और उससे हम भी प्रेरणा लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरे बीच में मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के टाइम के जब मैं अध्यक्ष था और उससे पहले के दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे वरिष्ठ पत्रकार सुनील डंग जी का चेहरा मुझे दिखाई दे गया है। और एक बार खड़े हो जाओ वहां, सुनील डंग जी का खूब ताली बजाकर स्वागत करिए। ऐसे मित्रों का आना, इनके दर्शन करना हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आप एक एक करके जो भी नाम आए वो दें, पहले बता दें, ये अनाउंस आप करते रहे, नहीं तो रात तक नहीं आप कर पाएंगे जो ये आप अलग अलग निकाल रहे हैं। प्लीज आइए। स्टडी ग्रुप के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और अभिनंदन है। दिल्ली स्टडी ग्रुप के कार्यक्रमों की श्रृंखला में देवानंद जी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मेरे से कुछ मित्रों ने पूछा देवानंद के जन्मदिन के वर्षगांठ को मनाने का कारण क्या है। Of course, the Fiji High Commissioner, in your kind presence, Mr. Kamlesh Shashi Prakash ji, I would love to say, the one and the only one person
who motivated a 17 years old young student of Delhi University was none other than Devanand. उनसे प्रेरणा लेकर जब मैं उनसे अनेक वर्षों के बाद मिला और जो इस छोटी सी वीडियो मूवी में भी हमने दिखाने की कोशिश की है, the deputy chief of the mission from Bhutan, Dorji, I can salute that this evergreen, legendary, flamboyant, debonair Devanand, who was very close to the king of Bhutan, जब मैं उनसे मिला, मिलकर खुश हुआ, खुश होकर जाने लगा, तो उन्होंने कहा, विजय, my first commandment to you is, when you get up in the morning, your trajectory should be from your bedroom to your bathroom and to your drawing room. मैं समझ नहीं सका। वो समझ गए कि ये नौजवान मेरी बात को समझ नहीं पाया। कहने लगे, जब आप अपने कपिल कुमरिया जी, जब आप अपने बेडरूम से बाथरूम में जाएंगे तो नहाएंगे, शेव करेंगे, स्मार्ट बनेंगे, परफ्यूम लगाएंगे और ऊपर से नीचे लिशकते पुशकते जब जॉनी ड्राइंग रूम में जाएगा तो उसके दोस्त तो क्या, जो उससे प्यार नहीं भी करते हैं वो भी उससे हाथ मिलाएंगे। I religiously followed that dictum in my later years in the university. As a student leader, as a political leader, as a globetrotter, और दूसरा कमांडमेंट उन्होंने कहा, when you get up in the morning, see positive, speak positive, hear positive, feel positive. और अपने फिल्मी अंदाज में उन्होंने कहा, जो भी तेरा दिल भी धड़के तो वो भी पॉजिटिव धड़कना चाहिए। मैंने उनकी तरफ देखा, कहने लगे, ये इसलिए कह रहा हूं, अगर सुबह उठने के बाद अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव बात करते हो तो whole during the day your whole persona and your soul shall be embedded in the negative thought process. और तीसरी बात जो उन्होंने मुझे बताई, कहने लगे, जैसे मैं आपसे इंटरैक्ट करता हूं, तो उन्होंने कहा कि my third dictum is talk to the young, engage with the young, learn from the young and act like a young. और बहुत साल बाद मुझे बॉम्बे के नवकेतन स्टूडियो में उनसे जाकर मिलने का मौका मिला और मेरे साथ मेरी आज की 83 वर्षीय यंग मदर इन लॉ दूसरे कॉर्नर में बैठी हैं, दूसरी पंक्ति में बैठी हैं, लाइन कुसुम गुप्ता। 1 मिनट खड़े होइए आप प्लीज। इनको खड़ा इसलिए कराया है कि कहीं ये ना सोच लेना मैंने अपने मुंह से और दिमाग से कोई मनगढ़ंत बात बनाई है। इनको एविडेंस के रूप में खड़ा किया है। बिकॉज आई ऑलवेज कॉल्ड माई मदर इन लॉ माई आंटी। देव साहब से बात करते हुए मैंने आंटी को आंटी बोला और थोड़ी देर के बाद देवानंद भी लाइन कुसुम गुप्ता को आंटी आंटी और आंटी बोले। जब हम मीटिंग से बाहर निकले तो आंटी ने बोला, ये कितने साल के हैं? मैंने कहा ये
68 इयर्स के हैं। शोभा विजेंद्र जी, मेरी सास ने बोला मैं तो 50 की हूं। लेकिन मैं ये कहने के लिए और शेयर करने के लिए मजबूर हो गया उस महिला के साथ जिसने जीवन के अंदर मुझे मेहनत करना सिखाया है कि दिस इज द माइंडसेट ऑफ दिस यंग एवरग्रीन डेबोनायर फ्लैम्बॉयंट आरती मेहरा। आपको याद है ना वो दिन, तो जो देवानंद साहब से हमने ये कमांडमेंट सीखे। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई बिकेम अ डेली साकेत एमएलए, अगर 8 बजे लोगों ने मुझसे मिलने आना होता तो 7:30 बजे शेव किया हुआ, नहाया हुआ, बढ़िया कपड़े पहना हुआ, परफ्यूम लगाकर अपने ऑफिस में लोगों की इंतजार में, और कोई नहीं, डॉक्टर विजय जॉली हुआ करता है। मैं देख रहा हूं जयसिंह भड़िया जी हाथ से ताली बजा रहे हैं, बिकॉज ही वॉज माई कॉन्स्टिट्यूएंट इन माई डेली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। जानी साहब, तो ये सब काम आप करते थे तो हमारी आंटी करती थी साहब। देखिए, लांबा साहब ने जो कहा, मैं उसका अनुमोदन करते हुए इस बात को रिट्रिएट जरूर करना चाहता हूं। The women play a very catalyst role in the success of a man, of a family and the nation. Whatever Devanand was, उनका स्टाइल तो था ही था। अगर देवानंद नरगिस के बिना होते, मधुबाला के बिना होते, कल्पना कार्तिक के बिना होते, या टीना मुनीम के बिना होते, या जिन्नत अमान के बिना होते, तो देवानंद क्या होते। इसलिए जो आपने कहा और मुझे बोलने के लिए प्रेरित किया, आई सर्टनली फील whatever I am today, I am due to my wife Rashmi Jolly, who is not here, due to my colleagues like Aarti Mehra, like Shobha Vijender, Pinky Anand, and a host of other females which provided us the impetus. And now, जिस महिला ने इस फिल्म को बनाया, इस कार्यक्रम को संजोया, वो शालू कुमारी भी हमारे बीच में है, और वो भी एक सम्मानित महिला होने के साथ साथ अपने काम के अंदर तन्मयता के साथ तकलीफ है। आई हैव अनेजा जी को भी मैंने देखा। सर एक मिनट खड़े हो जाओ। नामधारी, देखिए गले के अंदर देवानंद के स्टाइल का पटका डाल के। जिस व्यक्ति ने 7 दशकों तक न केवल भारत अपितु पूरी दुनिया के लोगों को मोटिवेट किया। टुडे बिफोर आई वाज कमिंग ओवर टू दिस प्रोग्राम, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन मिसेस इंद्रानी हु हेल्स फ्रॉम ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, जिनका एडमिशन मुझे 2 साल पहले वाराणसी विश्वविद्यालय में करवाने का सौभाग्य मिला। And she said, please narrate this at the program. देवानंद ने इंडियन डायस्पोरा को, प्रवासी भारतीयों को, ना केवल फिजी में, ना केवल मॉरिशस में, ना केवल ट्रिनिडाड में, ना केवल सूरीनाम में, ना केवल गुयाना में, अपितु विश्व भर के अंदर जो प्रवासी भारतीय आज भारत की आन बान और शान बने हुए हैं, इनको मोटिवेट किया, इनको बढ़ाने का काम किया, उनके दिल की धड़कनों की तारों को छूने का काम भी किया। इसलिए आज के इस अवसर के ऊपर अभी नरेंद्र चावला, द फॉर्मर मेयर ऑफ साउथ दिल्ली, डिड मेंशन Delhi study group which has been in action for the past 33 years. हमें उनके 75 वर्ष
फिल्म जगत में मनाने का सौभाग्य भी मिला। उनकी जब 13वीं हुई, हमने कार्यक्रम को इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मनाया और 1980 के दशक में दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भ्राता सुधांशु मित्तल जी भी यहां पर हैं। सुधांशु और हम सबको जो पॉलिटिक्स में लेके आए, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रेस एडवाइजर रहे आदरणीय अशोक टंडन जी भी यहां पर हैं। अशोक जी, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं, नमस्कार करना चाहता हूं। Vijay Mehta, the patron of the Delhi Study Group, and also the Honorary Council of Romania. We have a great pleasure. We have today Mr. D.K. Tyagi, who has come specially from London. I welcome you, Mr. Tyagi, for coming over today. आज के इस कार्यक्रम में किसी की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए ना केवल दिल्ली में, अपितु राजस्थान के जयपुर में, महाराष्ट्र के मुंबई में, लंदन के मेन हेडली स्क्वायर में, न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन के पास हजारों की संख्या में जो लोग आज भी उनके व्यक्तित्व से प्रेरित रहे, उनके विचारों से प्रेरित रहे, उनकी फिल्मों से जिन्होंने मोटिवेशन दिया, ऐसे सदाबहार एवरग्रीन लेजेंड देवानंद के आज के इस कार्यक्रम में आप सबके आने के लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं। अभी ये जो आपने छोटी सी मूवी देखी, ये तो एक नॉन प्रोफेशनल लेवल पर दिल्ली स्टडी ग्रुप का एक प्रयास था और इससे पहले जो सबसे बड़ा कार्यक्रम दिल्ली स्टडी ग्रुप ने अपने 33 साल के इतिहास में किया, वो 23 अप्रैल 2023 को दुनिया के 156 कंट्रीज की ओशंस और रिवर्स का होली वाटर भारत में एकत्रित कर हरिद्वार में जाकर उसको पैक और सील कराकर हमने अयोध्या मंदिर में उसका जलाभिषेक भी किया। आप तो थे, हाई कमिश्नर साहब आप भी थे, डॉर्जी भी थे, पनामा के काउंसलर भी थे, ग्रीस के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन भी थे। हमें अपेक्षा थी कि 250 लोग आएंगे, लेकिन 1600 लोग आए और 41 देशों के नॉन रेजिडेंट इंडियन वहां पर उपस्थित हुए और उस कार्यक्रम में जिस व्यक्ति ने अपनी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया, उसको सक्सेस किया, वो और कोई नहीं, आज अयोध्या से मेरे युवा मित्र उत्तम बंसल जी भी यहाँ पर है। उत्तम जी को ताली बजाकर उनका स्वागत करें और अभिनंदन करें। ये बातें गदर 2 फिल्म मूवी के स्टार रोहित चौधरी जी हमारे बीच में है। रोहित जी को आप आगे बिठाएं। इतनी बड़ी संख्या में महानुभावों का आना, आज कम से कम 10 देशों के नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी जूम ऐप के द्वारा इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। देवानंद जी के लाइफ और टाइम्स के जो हिट 25 मूवीज के सॉन्ग्स को भी दिल्ली स्टडी ग्रुप की सोशल मीडिया कन्वीनर श्रीमती शालू कुमारी जी ने संजोया है। उनको भी आपको देखने का, थिरकने का, गीत और संगीत का आनंद भी मिलेगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, ऐसे लोगों से मिलते रहो जो आपको उद्वेलित करते रहें, ऐसे लोगों से मिलते रहो जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें। मैं आज जो भी हूं, मैं अपने बड़ों के कारण हूं।
अगर मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से, लाल कृष्ण आडवाणी जी से प्रेरित रहा तो वर्तमान युग के अंदर अपने विद्यार्थी जीवन काल से देवानंद जी से भी प्रेरित रहा, जिन्होंने मुझे बात करना, अच्छे ढंग से अपने आप को संजोना, दूसरे की बात को सुनना। 100 में से 95% सच बोलना, 5% तो बीवी के लिए झूठ बोलना है। Before I end, I would just call one of my very close colleague, Kapil Kumaria. Kapil Kumaria is one of the top person in the tour and travel trade. He worked with me, the overseas friends of BJP. मैं चाहूंगा कि वो आए और 2 मिनट के लिए उनके मन के कुछ उद्गार थे उनको जरूर बताएं। बट बिफोर दैट आई विल ओनली से, दुनिया के 90 देशों का दौरा करने के बाद कोई ऐसा व्यक्तित्व मिला जिस व्यक्तित्व ने आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित किया, वो और कोई नहीं, वो देवानंद थे, जो 100 वर्षों के बाद भी जिंदा हैं। देवानंद इज अलाइव। आई वुड रिक्वेस्ट हमारे बीच में आ गया दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष वरिंदर सचदेवा जी भी आए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और सबसे कहता हूं कि ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें और स्वागत करें। I would request the couple to take 2 minutes, not more than that, because we are fully packed up for the program. सबको नमस्कार, and I thank Vijay for this chance. 1995 की बात है जब श्री देवानंद थोड़ा ऊपर कर ले दिल्ली आए। सर ये थोड़ा ऊपर। हाय, नमस्कार। तो मैं वो एक किस्सा 1995 जो एक देवानंद साहब की फेलिसिटेशन हुई थी, जिसका मैं थैंक्स टू विजय जी एंड श्री मनोहर जी और चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, तो मेरे को ड्यूटी दी गई थी टू रिसीव हिम एट द एयरपोर्ट। सो आई रिमेंबर आई एम हार्डली 30 years old then. मैं 8:30 की पहली फ्लाइट पे मई का महीना था, and I see this great Bollywood star, a legend, and it's a huge with the hype, उनका जो aura है वो तो everybody knows. He comes out of the airport. I'm standing inside the airport to see him. मई में उनके गले में ऑरेंज मफलर था और एक पिंक कैप थी, और हाथ में उनके एक शेविंग के हाथ में रोड टू सी में। ऑब्वियसली हमने गाड़ी हायर करी, अपने पास अच्छी गाड़ी की मर्सिडीज एक गाड़ी हायर करके तो ताज पैलेस में उनको रखा, और मेरे पास एजेंडा था टू लुक आफ्टर ऑल हिज प्रोग्राम के लिए गो टू राणा हाउस ओवर कप ऑफ टी। और मुझे याद है श्री विजय शर्मा जी, I don't know if he's here today, the first appointment was given to him to be seeing him, and we were in the suite. तो पहले उनकी जो नेचर है, as he walks out in the peak of May, कोई स्वेट नहीं, कोई कुछ नहीं, वो फ्लाइंग किस, वो हेलो, ऐसी ताज पैलेस होटल में नहीं किया। तो मुझे वो जैसे भी फ्रेंड विजय जी ने कहा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो आपके दिल में गड़ जाती हैं। तो मुझे याद है कि क्वेश्चन पूछा कि विजय शर्मा जी ने कि आप कब तक पिक्चरें बनाएंगे, तो उन्होंने कहा यू नो यंग हियर एंड यंग हियर, सो आई विल मेक मूवीज टिल आई डाई। सो दैट वाज अ ग्रेट स्टेटमेंट ऑफ अ ग्रेट पर्सन व्हिच आई ऑलवेज कोट हिम। और एक और उन्होंने बड़ी अच्छी चीज एक रजत को बोला कि यू आर फ्रॉम मीडिया, व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, आप लोग मीडिया में ये क्यों नहीं करते कि हिंदी शुड बी
be one language. As much regional language should be there, should be also compulsory for school. Regional language, Hindi and English obviously to look for, which was, the idea was that the country to unite करने के लिए one language will be very helpful. So anyway, very short on this. I know the time is, but the fact is that trip, by the time I finish at 8:30, I would have yawned 100 times, but this gentleman has not yawned once. So coming back from Vijayji's thing, he was always evergreen. The way he, and I remember the day when we were there with Mr. Khurana's house and when he hugged his Mrs. Khurana. So Khurana ji ka bhi mula hal ho gaya tha, but that was Shri Devanand. And thank you very much for making me part of this. And that day I can't forget because I was there with him for the whole day. And thank you everybody. Thank you so much. थैंक यू। मैं इस मंच से दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका तालियों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कीजिए। उनका मंच से स्वागत कर रहा हूँ। साथ साथ हमारे बीच सुधांशु मित्तल जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे, बिजनेसमैन हैं, वो भी हमारे बीच आए हैं, उनका भी स्वागत है। शोभा विजेंद्र जी जो एनजीओ चलाती हैं, पहले काउंसलर रही हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। आदरणीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के सहयोगी रहे अशोक टंडन जी भी उपस्थित हैं हमारे बीच। हमारे सहयोगी विजय मेहता जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सभी का इस मंच से स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। और अभी हमारे साथ जूम पे रजत शर्मा जी जो कि इंडियन टीवी के चेयरमैन हैं, विद्यार्थी संगठन विद्यार्थी परिषद के साथ झोला उठा करके मैंने उन्हें काम करते हुए देखा है और आज बहुत बड़ी हस्ती बने हैं। वो आज इस दिल्ली स्टडी ग्रुप के कार्यक्रम में उन्होंने देवानंद के 100वें जन्मदिन पर अपनी शुभकामनाएं देना स्वीकार किया है। वो हमारे बीच हैं, अपनी शुभकामनाएं संदेश देंगे। विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े बैंगलोर के अधिवेशन जयपुर में हम सब इकट्ठे काम करते रहे हैं सन 80 और 78 के जमाने में। आज हमारे बीच हैं, अपनी शुभकामनाएं देंगे रजत शर्मा जी। नमस्कार। ये लगता है कि आपको मेरी आवाज ठीक से मिल रही होगी। सबसे पहले तो मैं विजय जॉली को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। विजय जॉली का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने देव साहब की जीवन के 100 वर्ष पूरे होने पर, उनके 100वें बर्थडे पर इस कार्यक्रम का आयोजित किया। जैसे विजय के नाम के साथ में जॉली जुड़ा है, जिसका मतलब खुशी, जिसका मतलब उत्साह, जिसका मतलब जोश, वैसे ही मैं देखता हूं देव साहब के नाम के साथ जो आनंद जुड़ा था, उसका मतलब ही ये था। उनकी जिंदगी में खुशी, जोश, सेलिब्रेशन, उत्साह, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और आज के जमाने में देव साहब के जन्मदिन पर हमको ये सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है। हम कैसे खुश रहें, हम कैसे इस बात की परवाह न करें कि किसकी उम्र कितनी है। हम जिंदगी को अपने लिहाज से जी, और जो कहते थे कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, उसी तरह से जिंदगी के साथ को निभाना सीखा। मुझे बहुत बार देव साहब के साथ मिलने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला, और एक दो इंसिडेंट ऐसे जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं। एक बार न्यूयॉर्क में भी, बहुत शायद में था 2010 की बात है, और हम सड़क पे चल रहे थे, तो फिर कहा कि अब तुझे मैं अपनी नई फिल्म की कहानी सुनाना चाहता हूं। अब मुझे लगा कि जैसा नई फिल्म इस वक्त में, इस उम्र में, तो उन्होंने कहा कि देख, मेरी जिंदगी फिल्में है, मेरा पैशन फिल्में है, मेरी लाइफ फिल्में है, मैं सिर्फ फिल्में बनाने और एक्टिंग करने के लिए पैदा हुआ और यही मेरी खुशी है, इसी में मुझे मजा आता है। तो फिर मैंने एक सवाल पूछा जो आप लोग शायद मुझसे नहीं पूछते होंगे। मैंने कहा देव साहब, आप फिल्में तो बना रहे हैं, लेकिन इन फिल्मों को कोई देख नहीं रहा, वो इनके वाले फिल्में पिट रही हैं,
तो फिर क्या फायदा है किसी फिल्म बनाने का? तो उन्होंने कहा यार मैं दर्शकों के लिए थोड़ी फिल्म बना रहा, मैं कोई दूसरों की थोड़ी, मैं अपनी खुशी के लिए फिल्म बना रहा हूं। मुझे फिल्म बनाने की मजा आता है, मेरी जिंदगी में फिल्म के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। फिर मैंने DSO से भी पूछा कि जैसा फिल्म बनाते हैं, खर्चा होता है, तो इतना पैसा उसमें बर्बाद होता है, तो कहा देख यार पैसा 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 आएगा चला जाएगा, लेकिन जिंदगी खुशी से भरी रहनी चाहिए, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो उनका फिल्म के प्रति पैशन था, फिल्म के प्रति उनका लगाव और अपनी शर्तों पर अपनी फिल्म बनाने का, ये एक नायाब चीज थी जो देव साहब को बाकी लोगों से अलग करती है। और जब वो फिल्म की बात करते थे तो उनकी आंखों में चमक आई। जिस चार्जशीट फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, ये आखिरी फिल्म थी उनकी 2010 में, तो न्यूयॉर्क में भी उसके बारे में बताने लगे, कहने थे जंगल है, 2 पेड़ लगे हैं, एक लंबी सी पगडंडी है और उस पर देव आनंद चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और फिर पीछे से आवाज आती है देव। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो फिल्म को इमेजिन करते थे और फिल्म में वो कैसे दिखेंगे, क्या करेंगे, इसका बहुत कंसर्न रहता था। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देव आनंद ने उस जमाने में हमारे नौजवानों को स्टाइल दिया जब लोग स्टाइल को प्रिंट आउट करना चाहते। आजादी के तुरंत बाद एक देश के अंदर ऐसी वेव थी, लोग इस तरह की बातें करते थे कि सरल रहना है, सिंपल रहना है, खादी पहनना है, खर्चा कम करना है। और राज कपूर और दिलीप साहब दोनों उसी विधा के लोग थे, लेकिन देव साहब ने उस जमाने से अपने हेयर स्टाइल से, अपने कपड़ों से, अपनी शर्ट से, अपने जैकेट से, अपने ट्राउजर से, अपने जूतों से, अपनी कैप से, हर तरह से एक स्टाइल पैदा किया। और ये दूसरी चीज थी जिसने देव आनंद को बाकी एक्टर से, बाकी फिल्म स्टार से अलग है। आज तो ये बहुत लोग करते हैं, आपको ये विधा है, लेकिन इसकी शुरुआत करने वाले ये लगता है देव साहब। जब मैं उनसे पहली बार मिला, वो किस्सा भी मेरे लिए कभी नहीं भूलने वाला है। बाद में जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, न्यूयॉर्क में कई बार उससे बात हुई। न्यूयॉर्क की एक और घटना ये हुई थी कि एक दिन हम लोग यश चोपड़ा जी थे, मैं था, एक और दोस्त थे, मेरी वाइफ जी थी, हम लोग एक रेस्टोरेंट में पिज्जा खाने के लिए देव साहब के वहां। तो थोड़ी देर हम बात करते हैं, अचानक ख्याल आया कि देव साहब तो टेबल पे है नहीं। पिज्जा आ गया, हम वेट करते रहे, तो यश जी ने कहा देखो कहाँ है। वो काफी बड़ा लंबा चौड़ा रेस्टोरेंट था, जैसे अमेरिका के रेस्टोरेंट होते हैं। मेरी नजर की दूर एक स्कूल गर्ल्स जो अपनी यूनिफॉर्म में बैठी हुई थी, 5-6 लड़कियां, देव साहब उनके साथ बैठे बातें। तो मैं उनको बुलाने गया, मैंने कहा देव साहब पिज्जा ठंडा हो रहा है, बुला रहे। कहता तू यार तुम लोग अपने खाओ पिज्जा, मैं तो अपनी जनरेशन के लोग के साथ बैठा हूँ बात कर। तो मैंने कहा देव साहब ये तो ठीक है, आप इनको अपनी जनरेशन का मानते, आप अपना धर्म मानते, लेकिन आप क्यों ओल्ड कहते हैं? कहते तुम लोग ओल्ड और मैं हूं यंग। तो ये जो उनकी ये अदा थी, ये स्टाइल था, अपने आप को आखिरी वक्त तक यंग मानो, और ये उनको बाकी लोगों से अलग था। और एक जो किस्सा मैं आपको बताने वाला था कि मैं उनको आपकी अदालत में बुलाने गया जब मैं पहली बार उनसे मिला। तो बहुत बड़ा कमरा था, चारों तरह तरह की टेबल थी, हर टेबल के ऊपर बड़ी बड़ी किताबें रखी हुई थी, एक चेयर और टेबल के पीछे वो बैठे थे। तो मैंने कहा देव साहब मैं आपको बुलाना चाहता हूँ आपकी अदालत में। तो कहा कि यार मुझे क्यों बुलाना चाहता है? तो मैंने कहा आप इतने बड़े स्टार हैं, एवरग्रीन, आपसे बड़ा स्टार मेरी नजरों में कोई दूसरा नहीं हुआ। तो कहते हैं अब मैं स्टार नहीं हूँ, आप तू स्टार। तो मैं कहा देव साहब मुझे मत स्टार करिए, आपके आगे था। अच्छा, उन्होंने उठे, मुझे अगर हाथ पकड़ा, एक दरवाजा खोला और जल्दी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे चले, नीचे के फ्लोर पर। तो एक दरवाजा खोला, वहां कुछ लोग एडिटिंग कर रहे थे, उसको बोला भाई राम प्रताप पंजाबी कहते हैं कुछ जानना है? तो उन्हें कहा मैं जानता रहता था, मैं कहता ना तू स्टार है। दूसरा कमरा
वहां दरवाजा खोला, वहां कुछ लोग काम कर रहे थे, उनको पूछा तो उन्होंने कहा क्या जानते हो? हाँ जी जानते हैं। तो मुझे देखा, मैं कह रहा हूँ ना तू स्टार्ट, इतनी पूरा ऑफिस घुमा दिया, एक लोगों से मिलवा दिया और फिर मुझे कहते हैं कि देख तू स्टार्ट। तो मैंने कहा जैसा हम कुछ भी बन जाए, आपसे बड़ा स्टार कौन हो सकता है, और लोग आपको देखना चाहते हैं, आपके अलावा आपको सुनना चाहते हैं। तो फिर काफी देर संजीदा रहे, फिर बात करते रहे, फिर काफी देर क्या जानना चाहता हूँ, लेकिन मैंने एक अपनी इमेज दुनिया के सामने बनाई है, मैं उस इमेज को कभी तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो इमेज मेरे फैंस के लिए, मेरे प्रशंसकों के लिए, मेरे दर्शकों के लिए। और तू उस इमेज से टुकड़े टुकड़े कर ले, तू मुझसे जो सवाल पूछेगा तो मैं उनकी बात समझ गया, और मैंने कहा कि मैं आपको इंसिस्ट नहीं करूंगा, जीवन में जब भी आपको लगेगा आपको अपनी बात कहनी है, आपको आना है, तब आप आइएगा। मैं आपसे इस तर्क के बाद में बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहता। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तूने मेरी बात मानी, मेरी बात को रिस्पेक्ट किया, आज से तू मेरा दोस्त। और उसके बाद हम कई बार मिले, कई बार लंबी लंबी बातें हुई, जिंदगी के बारे में, मौत के बारे में, खुशी के बारे में, गम के बारे में। लेकिन मैंने देखा कि देव आनंद की जिंदगी में सिर्फ खुशियां थी, गम नाम की चीज नहीं थी, और वो मौत से बिल्कुल नहीं घबराते थे। उन्होंने कहा एक दिन आएगा, बस आंख बंद और दीवाना चला जाएगा, इसमें क्या फर्क पड़ता है। और मैं आज जिस शहर से बात कर रहा हूं, लंदन वो शहर है जहां पर उन्होंने आखिरी सांस ली, जहां पर देव साहब ने कहा अपनी जिंदगी को अलविदा कहा। और जैसा उन्होंने सोचा था कि कोई उनके जाने के बाद उनके चेहरे को न देखे, उन्हें हमेशा आनंद के तौर पर, खुशी के तौर पर, सेलिब्रेशन के तौर पर याद करें। और आज वही मौका है, हम सब लोग मिल करके उनकी जिंदगी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी जिंदगी की खुशियों को याद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में कभी कभी आते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि देव आनंद मरा नहीं करते, देव आनंद दुनिया से जाया नहीं करते, वो अपनी बातों से, अपने काम से, अपने रिश्तों से, अपनी फिल्मों से हमारे लिए हैं, हमेशा रहेंगे। और मैं विजय जॉली से कहूंगा कि हमने ये 100वां जन्मदिन उनका मनाया है, आप हर साल इसी तरह से उनका जन्मदिन मनाओ। विजय जॉली और देव आनंद, एक जॉली एक आनंद, आप दोनों मिलकर जोरदार तालियां बजाइए पार्वती शर्मा के लिए। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने कितनी सारी बातें देवानंद साहब के बारे में, देव साहब के बारे में, जो एक लंबी सांस लिए बिना ही बहुत सारे डायलॉग बोल दिया करते थे। एक खड़े होने का अंदाज, किस प्रकार से उनका स्टाफ, किस प्रकार से उनके गुलाब, ये सब बातें आपने रजत जी के उनसे सुनी, मुखारबिंद से सुनी, और किस प्रकार से अपने कार्यक्रम में बुलाने की बात की थी। जी हमारे बीच देव साहब के बेटे सुनील आनंद जी भी लंदन से जूम पर जुड़े हुए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देव साहब के बारे में हम बताएं। सुनील जी। तो नहीं आ आवाज में Can you hear us? दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट वरिंदर सचदेवा जी से कि वो कृपया मंच पर आए, विजय जॉली जी से, हमारे बीच कमलेश शशि प्रकाश जी हैं जो दिल्ली के हाई कमिश्नर हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कृपया आप स्टेज पर आए। आरती मेहरा जी जो पूर्व में मेयर रही हैं, उनसे रिक्वेस्ट है। मुकेश जी ग्राफिक एड से हमारे पैटर्न कृपया मंच पर आए। सुधांशु मित्तल जी हमारे सहयोगी, हमारे साथी, उनसे भी प्रार्थना कर रहा हूं कि वो कृपया मंच पर आए।
फोर्सेस से। देव साहब की बहुत सारी फिल्में हम एक जिद्दी बाजी। विजय मेहता जी कृपया मंच पर आए। टैक्सी ड्राइवर, मुनीम जी, सीआईडी, पॉकेट मार, काला पानी, काला बाजार, जब प्यार किसी से होता है, असली नकली, राइट, ज्वेलरी। सौवें जन्मदिन पर देव साहब के पोस्टर रिलीज किया जा रहा है दिल्ली स्टडी क्लब द्वारा। एवरग्रीन लेजेंडरी एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर देवानंद साहब। जिन्हें फिल्म फेयर, पद्म भूषण 2001 में और फिर दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, ऐसे देवानंद साहब को, देव साहब को रखवा लो। ये बात में इनको सुधांशु को भी और मुझे भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मैं अब रिक्वेस्ट कर रहा हूं हमारे बीच जय किशन जी, हीरा मलोका जी, सुमित भसीन जी, सजल जी सब इस कार्यक्रम में पधारे। मैं इस मंच से आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। मैं लांबा साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो अपने कुछ विचार हमारे साथ साझा करें। हमारे बीच दिल्ली की पूर्व मेयर आरती मेहरा जी भी यहाँ पधारी हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। एक बार तालियों से उनका हार्दिक स्वागत। गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। आज मैं आप सब लोगों का कोई पूरी प्यारी गैदरिंग का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं 40 साल तक तो एहसान उतार ही नहीं सकता जिन्होंने मुझे आज सेक्रेटरी की पोस्ट देके नवाजा है। पता नहीं मैं इस पोस्ट के काबिल हूँ कि नहीं हूँ, बट मैं उनका शुक्रगुजार हूँ उन्होंने मुझे ये पोस्ट दी है। मैं फिजी के हाई कमिश्नर के साथ कमिश्नर का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ और उनका अभिनंदन देता हूँ कि उन्होंने यहाँ आके इस महफिल की रौनक बढ़ाई है। जैसे कि आपको पता है कि देवानंद साहब का आज 100वां जन्मदिन मना रहे हैं। मैं आपके साथ इनके कुछ जो पल मैंने इनके साथ गुजारे हैं या जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं आपके साथ वो बताना चाहता हूँ। देखिए, वो 88 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा करते थे और मैं भी उनके पीछे पीछे चलता हुआ मैंने भी अपनी जिंदगी के 83 साल जो है वो पूरे किए हैं। तो अगर ऊपर वाले की मेहरबानी और कृपा रही और आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा तो शायद मैं भी उस जगह पहुंच जाऊं या थोड़ा सा और ऊपर होने, पता नहीं। ये तो आपकी दुआएं हैं। अगर कहते हैं कि दुआएं लगती हैं सबकी, अगर आपकी दुआएं लगेगी तो शायद मैं 90 में पहुंच जाऊं। अगर सेंचुरी होगा तो बहुत अच्छा। अच्छा, मैं सिर्फ देवानंद जी के लिए क्या कहना चाहता हूँ, ये एक ऐसे शख्सियत थे जिनको अपने जमाने के
लड़कियां तो पसंद करती थी, लड़के भी करते थे, क्योंकि उस जमाने में क्या था, लड़कियां लड़कों को पसंद करते थे, लड़के लड़कियों को करते थे। और मैं भी उन्हें था जो मैं देवानंद साहब को बहुत पसंद करता था। अब मतलब ये नहीं कर सकता था कि क्या था, पर ये था कि उसकी पिक्चर पहले दिन ही देखनी है, क्या कुछ भी हो। और मुश्किल ये हुई कि 10th का पेपर था, 9th का सॉरी, और पिक्चर इनकी लगी 16वां साल, फ्राइडे था, तो देखनी थी पिक्चर, तो कैसे जाए। तो क्या मैथ का पेपर था नेक्स्ट डे, तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को बोला कि घर बोल दो मेरी मम्मी को कि मासी जी टीचर ने बुलाया है, कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का बताएंगे जो शायद कल आ जाए, तो इनको हमने जाना है। तो मेरी मम्मी ने कहा चलो बेटा देखो। हम खुशी भागे गए ऑडियंस सिनेमा पिक्चर देखने। खुशी में इतने पागल हो गए कि टिकटें घर ही भूल गए, टिकटें लेके ही नहीं गए, क्योंकि टिकटें किताब में छुपा कर रखी थी, और वो किताबें तो लेके घर से निकले तो किसी के यहाँ भाग लगती। और वहाँ पहुँचे तो क्या करें भाई, बड़े उदास। तो फिर आपको ये बताऊँ कि उस ओडियन में मेरे एक वाइफ के कजन मामा जी लगते थे, बख्शी साहब। मैंने उनसे अप्रोच की, वे ऐसे 4 आदमी हैं, तो ये टिकटें घर में रह गई। तो बेटा क्या करें? मैं कहा मुझे सीट नंबर याद है। मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हें सीट पे बिठा देता हूँ, और तुम्हें प्रॉमिस करना होगा अगर कोई इस टिकटों को लेके आएगा तो यू हैव टू वेकेट दिस सीट। तो हमने चलो उनसे बात मानी, हम बैठे पिक्चर देखी, लेकिन कोई नहीं आया, किताबें तो हमारे पास ही थी। सो ही वाज सच ए पर्सन जिसको हर कोई पसंद करता था, इनका स्टाइल कॉपी करते थे। शायद आपसे बहुत सारे लोग जानते होंगे कि लंदन में इनको काले कपड़े पहनने बंद करा दिए थे। एक बार काले कपड़े पहन के निकले थे तो कुड़ियाँ पागल हो गई थी। हमारे में भी होती है, थोड़ी थोड़ी होती है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी शख्सियत थे, इन्होंने जिंदगी में हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया कि कैसे मेहनत करनी है, कैसे हाथ जो भी काम करना है जी जान से करना है। आज मैं इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने काम में पूरी ऊर्जा देता हूँ। आज भी मैं हफ्ते में 6 दिन काम करता हूँ रेगुलर, ऑन टाइम जाता हूँ, ऑन टाइम वापस आता हूँ। ये इन्हीं की ही दी हुई बताई हुई शिक्षा ही है कि यू वर्क हार्ड, बाकी जो फल है, जो श्री कृष्ण जी ने कहा कि गीता में कि आप काम करो, फल देना भगवान का काम है। मैं डॉक्टर विजय जौहरी, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का फॉर्मर एमएलए, आप सबका आज अभिनंदन करता हूं। आज 26 सितंबर 2023 को देवानंद साहब की 100वीं जयंती पर हम सब सदाबहार रहे भारतीय फिल्म जगत के युग पुरुष देव साहब की मीठी व मधुर स्मृतियों को याद करेंगे। आइए मैं उनको उनके जीवन पर संकलित एक छोटी सी फिल्म, भारत के सदाबहार बॉलीवुड अभिनेता, निर्माता व निदेशक धर्मदेव किशोरी लाल आनंद, जिन्हें दुनिया देवानंद के नाम से जानती है, का जन्म पाकिस्तान के पंजाब में 26 सितंबर 1923 को हुआ था। लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन कर 1949 में देवानंद ने बड़े भाई चेतन आनंद के संग नवकेतन फिल्म कंपनी बनाई थी। 1954 में देवानंद व कल्पना कार्तिक का विवाह फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के सेट पर हुआ। उनका बेटा सुनील आनंद व बेटी देवीना आनंद है। 1946 में हम एक हैं फिल्म से देव साहब ने अपने करियर की शुरुआत करी। 65 वर्षों के सक्रिय फिल्मी कार्यकाल में देवानंद ने 114 फिल्मों में काम किया। 6 दशकों तक
हीरो की भूमिका निभाने के बाद 1978 में फिल्म देश परदेश में टीना मुनीर के साथ काम करने पर देवानंद को सदाबहार अभिनेता की संज्ञा मिली। देव आनंद 92 फिल्मों में हीरो बने, 2 अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया। काला पानी और गाइड में बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। वर्ष 2001 में भारत सरकार ने देव आनंद को पद्म भूषण से पुरस्कृत किया। वर्ष 2002 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित किया। 2013 में भारत सरकार ने देवानंद पर डाक टिकट भी जारी किया। वर्ष 2011 में फिल्म चार्जशीट उनकी अंतिम फिल्म है। अपने अभिनय के कार्यकाल में देव ने अनेक अभिनेत्रियों संग एक्टिंग की, जिनमें सूर्या, मधुबाला, नरगिस, वहीदा रेवान, मीना कुमारी, जन्नत अमान, राखी, हेमा मालिनी, परवीन बॉबी और टीना मुनीर इत्यादि रही। 1977 में भारत में आपातकाल की समाप्ति पर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के विरोध में देव साहब ने नेशनल पार्टी का गठन भी किया। उनके संग उस समय फिल्मी हीरो रहे मनोज कुमार और खलनायक प्राण इत्यादि रहे। 1978 में मेरी देव साहब से पहली मुलाकात नवकेतन फिल्म कार्यालय सांताक्रूज मुंबई में हुई, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का सचिव था। मुलाकात के बाद देव साहब ने अपनी नीले रंग की फिएट गाड़ी सुम चलाकर मुझे जुहू बीच पर उतारा था। उन्होंने तब मुझे मोटिवेट करते हुए कहा था, जॉनी हमेशा पॉजिटिव रहना, जॉनी हमेशा पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव सुनना, और तेरा दिल भी धड़के तो जॉनी वो भी पॉजिटिव की तरफ बढ़े। मैं आज तक उनकी उस कमांडमेंट को भूल नहीं पाया। कैसे स्मार्ट रहना, कैसे बात करनी है, कैसे ऊपर से नीचे तक लिशकते पुशकते रहना, ये मैंने देवानंद साहब से सीखा। 1979 में दिल्ली यूनिवर्सिटी मिस्टर एंड मिस पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट में मैंने देव साहब को ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में भी बुलाया। 1983 में दक्षिण दिल्ली कैंपस छात्र संघ कार्यक्रम में देव आनंद सहित अरुण जेटली जी, मेनका गांधी जी, पत्रकार प्रभा दत्त जी व डॉक्टर चौधरी जी को छात्र शक्ति अवार्ड देकर भी मुझे सम्मानित करने का सुअवसर मिला। 1995 में दिल्ली स्टडी ग्रुप द्वारा देव आनंद को फिल्म जगत में 50 वर्षों तक काम करने के लिए मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना जी के सानिध्य में मरणोत्तर हॉल नई दिल्ली में सम्मानित भी किया था। 23 दिसंबर 2011 को देवानंद के स्वर्ग सिधारने की 13वीं दिल्ली स्टडी ग्रुप की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पंजाब केसरी संपादक रहे अश्विनी चोपड़ा जी, किरण बेदी जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, रजत शर्मा जी, पंकज बोरा और विजय गोयल ने मेरे संग श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 25 सितंबर 2012 को मंडी हाउस में देव साहब का 89वां जन्म दिवस पर वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी स्वर्गीय देवानंद के सुपुत्र सुधीर आनंद के संग गीत और संगीत की धुनों पर धूमधाम से भी मनाया था। और आज उनकी 100वीं जयंती पर हम सब अपने सदाबहार हीरो रहे फिल्मी जगत के युग पुरुष जिनके साथ
मुझे अनेक दिन और शाम बिताने का मौका मिला। ऐसे देवानंद की मीठी मदद से दुनिया को हम सब प्यार कर रहे हैं। ये रहा हमारा 3 साल से इस जन्म का अटूट रिश्ता। उनकी यादें हमेशा याद रहे। जय हिंद, जय हिंद। अभी हम देव साहब की समय विराजमान है, विशेष रूप से उन सभी लोगों का जो कि 155 देशों से लेकर आए हैं, जन्म के लिए पर जोरदार जय घोष और तालियां। हुआ तूने आगमन, कर लो राम भजन। हुआ तूने आगमन, कर लो राम भजन। राम नाम लेते ही मुख से कट जाते हैं कर्म। कर लो राम भजन। भक्त प्रभु में नाता क्या है, शबरी ने बतलाया। पार उतार श्री राम को केवट, सबको पार लगाया। मुक्त किया शापित अहिल्या को, जानते हैं सब जन। कर लो राम भजन। हुआ पुणे आगमन, कर लो राम भजन। अयोध्या गाए, आप सभी को कहना है जय श्री राम। जय श्री राम। अयोध्या गाए, सरयू के तट पर जय श्री राम। भारत की भाषा, जय श्री राम। भारत का गौरव, जय श्री राम। और कितने देशों से आया है वो जरा बताएंगे? 156 अभी बनाया है आप सबके लिए। 156 देशों से जब जल लेकर किया है, सबने मन से मिलकर जय अभिषेक श्री राम किया है। जौली जी के तालिबान, जौली जी ने किया है उनसे मिलका अभिनंदन। अभी बनाया प्लीज। कर लो राम भजन। हुआ पुणे आगमन, कर लो राम भजन। राम नाम लेते ही मुख से कट जाते हैं कर्म। कर लो राम भजन। तुलसी से संसार में कर लीजिए दो काम। दीन को टुकड़ा भला, लीन को प्रभु राम। अयोध्या गाए जय श्री राम। हम सबके हृदय में जय श्री राम। भारत की भाषा, जय श्री राम। हम सबकी भाषा, जय श्री राम। सबके हैं तीर्थ, जय श्री राम। सबके हैं हृदय में, जय श्री राम। आज अयोध्या नगरी में हर भक्त का चेहरा खिला है। कोई बता सकता है कौन से दिन आधारशिला रखी गई थी अयोध्या में? किसने बताया? सर बिल्कुल, आपका शुभ नाम? इनके लिए ताली लगा दीजिए। आज अयोध्या नगरी में हर भक्त का चेहरा खिला है। इतने दिनों के बाद प्रभु श्री राम की रखी शिला है। भाग्य
के खुल जाते द्वारे, जहाँ रखते राम चरण, कर लो राम भजन। हुआ पुण्य आगमन, कर लो राम भजन। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम वहाँ, बुला के देख ले। कहिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय। आज कौन सा दिवस है? मंगलवार ना? ऐसा हो सकता है कि श्री राम का नाम हो और मंगल दिवस हो, और किसका नाम साथ आए, जैसा देवानंद जी के साथ जॉली जी का है। हनुमान जी। सभी गाइए, 2 लाइनें, उसके बाद समापन। वीर हनुमाना अति बलिधामा, वीर हनुमाना अति बलिधामा, राम राम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम राम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, गाइए। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, सबकी सुनियो रे। हाँ, सबकी सुनियो रे। राम नाम बसियो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनउ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या हरहु कलेश। बोलो श्री राम प्रभु की जय, सुध हनुमान की जय। मैं रेणु का गौड़ इजाजत चाहती हूँ आपसे। आपको अच्छा लगा हो तो मेरे लिए भी जॉली जी नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, जॉली जी का शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे इनवाइट करने के लिए, और पूरे बॉलीवुड की तरफ से देवानंद साहब के 100वें जन्मदिन पे उनको उनके जन्मदिन पे नमन करता हूँ। तो देवानंद साहब हमारे दिलों में थे, हमारे दिलों में हैं और हमारे दिलों में रहेंगे। तो ऐसा ही कुछ डायलॉग हमारे गदर 2 में आपने सुना होगा, गदर 1 में सुना होगा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तो देव साहब का भी ऐसा ही मैं समझता हूँ, आप लोग भी ऐसा ही समझते होंगे, क्योंकि देव साहब जो है आज भी करोड़ों लोगों के दिलों पे राज करते हैं। जहाँ जाते हैं थे वहाँ पे अपने छाप छोड़ देते थे लोगों के दिलों में। आज 100वें जन्मदिन पे विजय जॉली जी ने ये प्रोग्राम रखा है। मैं स्पेशली बॉम्बे से कल रात को फ्लाइट लिया, जॉली जी से 3-4 दिन से बात हो रही थी मेरी कि भाई साहब मैं मुश्किल है, मेरा थोड़ा मुश्किल है, बट फाइनली ऊपर वाले ने ऐसा किया कि मेरा 2 दिन बाद शूट था और मेरा आना हो गया, और रात की फ्लाइट से मैं जॉली जी के कहने पे यहाँ पहुंचा। तो आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ मुझे बुलाने के लिए, और देव साहब को पूरे बॉलीवुड की तरफ से एक बार फिर पुनः नमन करता हूँ। ऐसी हस्तियां बार बार नहीं आती, और आज के देवानंद में ऐसा मानता हूँ, मेरा ऐसा मानना, मेरा पर्सनल ऐसा मानना, हो सकता है आप भी मानते हो, आज के देवानंद जो है वो मोदी जी हैं। जय श्री राम, भारत माता की। आज के देवानंद जो है मोदी जी हैं, जिनको लोग याद रख रहे हैं, रखते रहेंगे और रखते थे। गुजरात से लेके हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पे राज कर रहे हैं। जिस देश में जाते हैं वहाँ के लोगों पे, वहाँ के गवर्नमेंट पे अपनी छाप छोड़ के आते हैं। तो वैसे ही देव साहब थे, और आज के देव मैं ऐसा समझता हूँ मोदी जी हैं मेरी नजरों में। धन्यवाद, शुक्रिया। एक मिनट
एक डायलॉग मार दो, एक डायलॉग। अच्छा, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे एक ही चीज बोली जाती है कि गदर का विलन आ गया, गदर का विलन आ गया। तो दोस्तों, पर्दे पे मैं विलन हूँ, किरदार भले ही मेरा उस पार का है, दिल मेरा पूरा हिंदुस्तान का है। तो एक बार आप सब मेरे साथ बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, लव यू सो मच। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। तो यही आज का नारा है। और मैं अब रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ हिज एक्सीलेंसी फिजी के हाई कमिश्नर कमलेश शर्मा जी से कि वो आए और हमारे साथ अपने विचार साझा करें। मेरी रिक्वेस्ट मिस्टर आइए ना टंडन साहब, आइए ना, आइए इधर इधर। थैंक यू सो मच। पहचान भी दी है, एक नया स्टाइल दिया था उस ज़माने में जब लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। और आज दिल्ली स्टडी ग्रुप द्वारा उनकी 100वीं जयंती मनाई जा रही है। देव साहब को देखना आज भी बहुत सुखद लगता है। आज उनकी जन्म जयंती है, तो इसलिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे उनको याद भी किया। सर, देवानंद के अलावा और भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी शख्सियत रही है, आखिर देवानंद का ही क्यों इतना क्रेज है, आपके मन में इतना प्रभावित क्यों? अपने समय में चाहे देव साहब हो, दिलीप साहब हो, राजकुमार जी हो या और भी कलाकार रहे, उन सब ने अपना अपना मुकाम हासिल किया है। आज देव साहब के फैंस का एक गेट टुगेदर है, देव साहब की जन्म जयंती, इसलिए ये कार्यक्रम है। फिल्म के जितने भी बड़े कलाकार हैं, इन सबका अपना अपना एक रोल है और सबने अपने अपने जीवन में अपने अपने मुकाम हासिल किया। Honoring my father, Vijay ji, thank you so much कि आपने इतनी तकलीफ उठाई और मेरे पिताजी महान सुपरस्टार अभिनेता श्री देवानंद जी को इतना सम्मान दिया। एंड you know, and I'm thankful to all of my dad's fans all over the world, you know, for their outpouring of love and affection for my father, Mr. Devanand, the legendary Mr. Devanand. I feel elated and I'm really, really happy to see so many people all over the world paying their respects and their, you know, and showing their love and affection to my father. Thank you so much. और मैं कुछ कहना चाहूँगा। बेसिकली मुझे खुशी है कि मेरे पिताजी महान सुपरस्टार अभिनेता श्री देवानंद जी का 100वां जन्मदिन भारत और दुनिया भर में मनाया जा रहा है। मेरे पिताजी ने हर भारतीय और दुनिया भर में कई करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ दी है। हाँ जी, और मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भारत और विश्व के युवाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत थे और हैं और हमेशा रहेंगे। और उनका आशावाद कभी भुलाया नहीं जा सकता। एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि ही वाज अ यूथ आइकॉन और उन्होंने दुनिया भर में यूथ को और जवान लोगों को इंस्पायर किया था और वो करते रहेंगे और अभी भी कर रहे हैं। और मैं भी बहुत इंस्पायर हो चुका हूँ उनसे और मैं इस वक्त 2 फिल्में बना रहा हूँ। दोनों फिल्में इस वक्त फ्लोर्स पे हैं और मैं इसी विषय में और इसी कारण मैं बहुत ही व्यस्त हूँ। और बिकॉज ये दोनों फिल्में उनको डेडिकेट की जा रही हैं और ये मेरी ख्वाहिश है कि ये दोनों फिल्में इस साल के खत्म होने से पहले रिलीज हो जाए विश्व भर में। और I'd like to thank you once again, Vijay ji, for this great opportunity to just to address my dad's fans all over the world. Thank you so much.
And God bless you. Thank you very much, Sunil Anand. I hope you will hear me clearly. Yeah. Thank you, Sunil. Now may I request Pramod Bhagat ji, social leader, New York, USA से हमारे साथ जुड़े। Good morning and good evening, guys, brothers and sisters for our Bharat. Myself Pramod Bhagat, President World Peace and Health Foundations. इतने अच्छे मौके पे जहाँ पे हमारे देवानंद सर, देव एंड आनंद, मतलब मिलियंस ऑफ लोगों ने उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को एक रौनक में, पॉजिटिविटी में डाला है। उनके लिए जितना भी शब्द कहा जाए, हमारे जैसे जूनियर्स के लिए जिन्होंने उनके जीवन से सब कुछ सीखा है, बहुत ही समुद्र में एक ड्रॉप की तरह ये बात होगी। और विजय जॉली हमारे मित्र साहब के लिए क्या कहा जाए, वो भी जो दिखता है सो बिकता है। जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन को वो जिया है, जितनी कठिनाइयों में भी जिस तरह से वो लगे रहते हैं भारत के बाहर के भारतीयों को जगाने में, भारत के पौरुष को जगाने में और भारत को विश्व गुरु बनाने की प्रेरणा के लिए जो आज उन्होंने ये प्रोग्राम रखा है, उनके लिए हार्दिक बधाई, कोटि कोटि उनको नमन। और हमारे देवानंद साहब जी के लिए बचपन से उनके हंड्रेड्स ऑफ उन्होंने जो मूवी बनाई है, मैंने उनमें 40 से ज्यादा मूवी तो मैंने देखी है। और कौन सा ऐसा अवार्ड नहीं, अवार्ड उनके पीछे पीछे चला करता था। दादा साहब फाल्के अवार्ड, पद्म भूषण, फिल्म फेयर अवार्ड, ना जाने हजारों अवार्ड उनके पीछे चला करते थे। उनका जीवन का चरित्र ही ऐसा था। ये है भारत की विदेश भूमि, पता नहीं अनगिनत इस हमारे देव भूमि में ऐसे ऐसे देव आए हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, पूरी दुनिया खड़े होकर के, स्तब्ध होकर के उनकी पॉजिटिव का अनुभव करती है, उनकी शब्दों को सुनती है। तो मुझे लगता है कि आज हम लोग जो देवानंद सर जी का जो 100 ईयर्स मना रहे हैं, मैं रजत भाई को भी सुन रहा था, अभी सुनील जी की बातें मैंने सुनी है, हमारे ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से हमारे एक देव तो आपके अभी वहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं, देव त्यागी जी। अरे हमारे पास शब्द नहीं है। और मुझे लगता है कि उनका जो जीवन पूरा चरित्र रहा है, ये 100 ईयर्स नहीं, हजारों साल तक लोग उनको याद करेंगे। और उनके वाणी और उनके जीने के अंदाज को हमारे पिताजी, हमारे दादाजी और यहाँ पूरे वर्ल्ड में लोग उनको याद करते हैं। और आज जो ये सेलिब्रेशन हो रहा है, उसके लिए पूरी टीम को सत बधाई। और मुझे भी जो यहाँ से आज मॉर्निंग में 5:30 बजे से बैठा हुआ हूँ यहाँ और सुन रहा हूँ सारी बातों को, यानी बोलने के शब्द नहीं है। और बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग इस तरह से, और हमें लगता है कि हम यूएस में भी इस तरह का एक प्रोग्राम का आयोजन करें। और इसके लिए बिल्कुल विजय जी आपसे मैं अलग से बात करूंगा और सुनील जी आपको भी कनेक्ट करूंगा और अपने यहाँ के एमएससी और अपने यहाँ के सारे जो नेशनल के लोग हैं, जो इस ट्रेडिशन को, इस उनके अंदाज को, क्योंकि इस डिप्रेशन की दुनिया में देवानंद साहब का केवल चेहरा ही देख लेने से लोगों का डिप्रेशन गायब हो जाता था। वो समय आज भी लोग अनुभव करते हैं। ये उनके व्यक्तित्व में, उनके तस्वीर में भी आज इतनी शक्ति है। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करूंगा अपने सभी मित्रों को और सुनील जी, रजत जी और हमारे जो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट वहां बैठे हुए हैं, सबको कोटि कोटि नमन कि आज आप इतने अच्छे मौके पे सब लोगों ने विशेष टाइम निकाल करके आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए और हमारे ऐसे अमर रहने वाले देव साहब को हम लोग याद कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि आपको मालूम है कि ये सारा प्रोग्राम बहुत सारे कंट्रीज में लाइव देखा जा रहा है और वहीं से आपको सबको ये संदेश भी प्राप्त हो रहा है।